आज का लेक्चर हम लिखेंगे कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इन कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड जो बनता है उस बॉन्ड के बनने के बाद जो कोवेलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन होते हैं उन इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट हम पढ़ेंगे आने वाले कुछ 2-3 वीडियो लेक्चर में। तो इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इन कोवेलेंट बॉन्ड में हमें क्या क्या पढ़ना है, सबसे पहले वो जान लीजिए। सबसे पहले आपको इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट में पढ़ना है इंडक्टिव इफेक्ट। क्या होता है इंडक्टिव इफेक्ट? हम इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट क्या होता है। सेकंड टाइप ऑफ इफेक्ट जो इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट में इफेक्ट आता है वो है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, वो पढ़ेंगे। थर्ड हम पढ़ेंगे व्हाट इज रेजोनेंस और मीजोमेरिक इफेक्ट। ठीक है, रेजोनेंस और मीजोमेरिक इफेक्ट। तो ये तीसरा इफेक्ट है जो कि हमने कोवेलेंट बॉन्ड की डिस्प्लेसमेंट में पढ़ना है। ठीक है, और फोर्थ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है हमारा हाइपर कंजुगेशन का, हाइपर कंजुगेशन। तो ये 4 कंसेप्ट पढ़ेंगे। उसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक आएगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के यूनिट से, और हमारा एकेडमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग ऑर्गेनिक के 2 ही यूनिट है 11th में, 1 यूनिट खत्म हो जाएगा। इन 4 लेक्चर के बाद 1 लेक्चर और आएगा, उसके बाद हमारा यूनिट खत्म। और इसके बाद हमारा एक अच्छा सा यूनिट है हाइड्रोकार्बन वाला, वो हम डिस्कस करेंगे। और ऑर्गेनिक का एटलीस्ट 18 मार्क्स का सेक्शन है, वो हम खत्म करेंगे। ठीक है, तो अच्छे से समझिए, अच्छे से सारे कंसेप्ट सीखने की कोशिश कीजिए A to Z। अगर कहीं आपको लगता है नोट्स में कहीं प्रॉब्लम आ रही है, मटेरियल में कहीं प्रॉब्लम आ रही है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि मटेरियल नहीं है हमारे पास। मैं मटेरियल भी अपलोड कर दूंगा, जहां आप चाहेंगे वहीं अपलोड हो जाएगा। आप वहां से आराम से मटेरियल देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं। यही जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, यही ऐसा मटेरियल हैंड रिटन होगा। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहला हम कंसेप्ट इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इन अ कोवेलेंट बॉन्ड में, और वो है हमारा इंडक्टिव इफेक्ट। तो आपको लगाना है हेडिंग व्हाट इज इंडक्टिव इफेक्ट। चलिए, व्हाट इज इंडक्टिव इफेक्ट? कि इंडक्टिव इफेक्ट हमारा क्या होता है उसे आप सीखने की कोशिश करेंगे यहां पे मेरे साथ। आराम से सीखिए, सारी की सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। मैं एक डेफिनेशन लिखता हूं आपके सामने, और उस डेफिनेशन लिखने के बाद मैं ये कंसेप्ट आपको क्लियर करता हूं कि इंडक्टिव इफेक्ट होता क्या है। ठीक है, डेफिनेशन देखिए। द परमानेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन along a saturated carbon chain whenever an electron withdrawing or electron donating group is present at the end of the chain is called inductive effect. For example, ये कार्बन की चेन है आपके सामने, ये है कार्बन की एक चेन, और आप मानिए ये भी एक सेकंड कार्बन की चेन बना रहा हूं मैं। ये कार्बन की एक चेन बनी हुई है। आप सब जानते हैं कि कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन लगाने हैं। एक कार्बन ने 4 ही बॉन्ड बनाने हैं। अगर जहां जहां कार्बन के बॉन्ड कम पड़ रहे हैं उतने उतने आप हाइड्रोजन लगाइए। यहां कार्बन ने 2 बॉन्ड बनाए, एक इधर 2 हाइड्रोजन लगाने पड़ेंगे। लास्ट वाले कार्बन ने 1 ही बॉन्ड बनाया तो 3 हाइड्रोजन लगाने पड़ेंगे, ये आपको पता है। ठीक है, अगर इस कार्बन की चेन के एंड में लिखा हुआ है ना, एट द एंड ऑफ कार्बन चेन, ठीक है, व्हेन द परमानेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन अलोंग द सैचुरेटेड कार्बन चेन व्हेन एन इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इज प्रेजेंट एट द एंड ऑफ द चेन। अगर मैं यहां एक ग्रुप लगा देता हूं जिसका नाम है इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, ठीक है, अगर मैं यहां एक ग्रुप लगा देता हूं जिसका नाम है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप का क्या काम होता है? वो इलेक्ट्रॉन खींचता है, विथड्रॉ करना, खींचना। और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का क्या काम होता है? वो इलेक्ट्रॉन देता है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगाऊंगा मैं कार्बन की चेन के साथ, तो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को इस कार्बन, इस परमानेंट जो डिस्प्लेसमेंट करेगा यहां से, तो कार्बन और कार्बन के बीच जो कोवेलेंट बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन होंगे, सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन जिन्हें बोलते हैं, कार्बन और कार्बन के बीच सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन जो होंगे। देखिए ये कंसेप्ट पाई बॉन्ड पे नहीं लगता। पाई बॉन्ड इसका मतलब डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड पे नहीं लगता। ये उन्हीं कार्बन की चेन के साथ लगेगा जो कि सैचुरेटेड होगी, जो कि सिंगल बॉन्ड वाली होगी। तो जब हम सैचुरेटेड कार्बन चेन सिंगल बॉन्ड वाली कार्बन चेन के साथ इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगाने से ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ करेगा इस वाले कार्बन की बॉन्ड या सिग्मा बॉन्ड से।
इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा। अब इसने इलेक्ट्रॉन इससे खींचा तो ये अनस्टेबल हो गया, इसने इससे खींचा है, अब ये खींच रहा है तो ये इससे खींचेगा। दोबारा से देखिए, ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है, ये इस वाले कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है इधर। अब यहां ये इधर खींच गया तो इस वाले कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, इस पॉजिटिव चार्ज कार्बन ने यहां से इलेक्ट्रॉन खींचे अपनी तरफ। अब इस वाले कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, इस कार्बन ने यहां से इलेक्ट्रॉन खींचे अपनी तरफ। तो डेफिनेटली कहां कहां पॉजिटिव चार्ज आया, जरा ये बता दीजिए। यहां पे सर खींचा तो यहां पॉजिटिव चार्ज आया, सर इसने फिर इधर से खींचे तो यहां भी पॉजिटिव चार्ज आया, और फिर इसने यहां से यहां खींचे तो यहां भी पॉजिटिव चार्ज आया। ठीक है, जितना जितना हम इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप से दूर दूर जाते जाएंगे उतना उतना हमारा इस इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप की खींचने की कैपेसिटी वो वीक होती जाएगी या डिक्रीज होती जाएगी। या आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि जितना जितना आप कार्बन, जहां आपका इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है, जहां आपका सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है, उससे आप दूर जाते जाएंगे, आपका इफेक्ट डिक्रीज होता जाएगा। तो यह था हमारा एक तरह का इंडक्टिव इफेक्ट। अगर किसी कार्बन की चेन के साथ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लग जाए तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। इसने इधर इलेक्ट्रॉन डोनेट करने हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो नेगेटिव चार्ज डोनेट करेगा, तो यहां आएगा नेगेटिव चार्ज। अब यहां नेगेटिव चार्ज है तो ये तो अनस्टेबल हो गया, क्योंकि पॉजिटिव ज्यादा तब भी अनस्टेबल, नेगेटिव ज्यादा तब भी अनस्टेबल। तो इसने साथ वाले को देने हैं, साथ वाले को देने हैं तो ये भी अनस्टेबल। इसने उसके आगे वाले को देने हैं, उसके आगे वाले को देने हैं अपने आप को स्टेबल करने के लिए, तो वो भी ऐसा अनस्टेबल होता जाता, मतलब कम होता जाता है। ये ज्यादा अनस्टेबल है, ये उससे कम अनस्टेबल है, ये सबसे कम अनस्टेबल है। ये ज्यादा अनस्टेबल है, ये थोड़ा स्टेबल है, ये थोड़ा ज्यादा स्टेबल हो गया। मतलब जितना जितना इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप से आप दूर जाते जा रहे हो उतना उतना आपका जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का इफेक्ट या इन्फ्लुएंस हमारा जो है वो खत्म हो रहा है। ठीक है, तो ये था हमारा इंडक्टिव इफेक्ट। तो इसको हम दो तरह के इफेक्ट बोलते हैं। एक है हमारा इसका नाम देंगे इंडक्टिव इफेक्ट में ये कौन सा इफेक्ट है, ये है हमारा दूसरा इंडक्टिव इफेक्ट, इसमें ये कौन सा नाम है, इसका भी हम नाम देंगे। तो फिलहाल मैंने इस टाइम तक आपको यह बताया कि जब भी सिग्मा बॉन्ड पे आप क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगाएंगे, या सिग्मा बॉन्डेड कार्बन पे आप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगाएंगे, आपकी परमानेंट डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी किसकी, सिग्मा इलेक्ट्रॉन की। उनका उन ऐसे इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट शो करेंगे जहां आपका ग्रुप लगा हुआ है। अगर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है तो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप की तरफ डिस्प्लेस करेंगे इलेक्ट्रॉन। अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हो तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन देगा और डिस्प्लेसमेंट होगी इलेक्ट्रॉन की। देखिए, ठीक है, तो इस इफेक्ट को हम क्या कहते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट कहते हैं। अब इसके बेस पे कि इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, हमारा जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो दो इंपॉर्टेंट कैटेगरीज में डिवाइड है। एक को हम बोलते हैं माइनस आई इफेक्ट, माइनस आई इफेक्ट, और सेकंड है हमारा प्लस आई इफेक्ट। एक है हमारा माइनस आई इफेक्ट और सेकंड कैटेगरी है हमारी प्लस आई इफेक्ट। माइनस आई इफेक्ट को हम इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग इफेक्ट भी बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग इफेक्ट लिखिए, इलेक्ट्रॉन पूरा नाम लिखेंगे आप, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग इफेक्ट। और प्लस आई इफेक्ट को हम इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, तो प्लस आई इफेक्ट का लिखना है आपको इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट। ठीक है, तो विथड्रॉइंग इफेक्ट क्या होगा, विथड्रॉइंग इफेक्ट होगा जब इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं। फॉर एग्जांपल आपके सामने रबर बैंड है आपके सर में लगाने वाला, ठीक है, तो आप उस रबर को रेड कलर का रबर था, आपने एक तरफ से इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप आपका हाथ, ठीक है, वो लगाया और आपने खींचा, और जब आप खींचेंगे तो आपका रबर रेड से पिंक कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब आपके खींचने से इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस हो रहे हैं, वो आपकी तरफ आ रहे हैं। दैट इफेक्ट इज नोन एज इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग इफेक्ट। तो ऐसे इफेक्ट को हमने दो इंपॉर्टेंट कैटेगरी में पढ़ना है, प्लस आई एंड माइनस आई इफेक्ट में। तो आपको हेडिंग लगानी है सबसे पहले माइनस आई इफेक्ट की, कि हमारा माइनस आई इफेक्ट क्या होता है। देखिए बच्चे, ऐसा इफेक्ट, ऐसा इंडक्टिव इफेक्ट, देखिए मैं दोबारा से कहता हूं, इंडक्टिव इफेक्ट हमेशा कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड वाली चेन पे लगेगा,
जिसमें इलेक्ट्रॉन या तो कार्बन की चेन से बाहर निकलेंगे, खींचे जाएंगे, या इलेक्ट्रॉन उसमें डाले जाएंगे, ठीक है, और डिस्प्लेस होंगे इलेक्ट्रॉन एक से दूसरे से तीसरे कार्बन में। तो इसी इफेक्ट को हम इंडक्टिव इफेक्ट बोलते हैं। तो बात आई सबसे पहले माइनस आई इफेक्ट की कि हमारा माइनस आई इफेक्ट क्या होता है। तो मैंने कहा आपको कि ऐसा इंडक्टिव इफेक्ट जिसमें हमारा ऐसा सब्स्टिट्यूएंट हो जो कि कार्बन की चेन के साथ लगा हो, वो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग हो, ठीक है। तो आप लिखिए इफ अ सब्स्टिट्यूएंट अटैच एट द एंड ऑफ कार्बन चेन इज इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग। मैं जो बोल रहा हूं वो आप नोट करिए वीडियो को पॉज करके, ठीक है। इफ अ सब्स्टिट्यूएंट अटैच एट द एंड ऑफ कार्बन चेन इज इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग, द इफेक्ट इज नोन एज माइनस आई इफेक्ट। अगर आपकी कार्बन चेन के एंड पे जो सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है वो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग है, तो जो इफेक्ट होगा उस इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं? उस इफेक्ट को हम बोलते हैं इंडक्टिव इफेक्ट में माइनस आई इफेक्ट। अब इलेक्ट्रॉन खींचेगा इस कार्बन से तो इसके ऊपर आएगा ना माइनस का चार्ज, स्लाइट माइनस चार्ज। अब इसने इलेक्ट्रॉन, इस देखिए इलेक्ट्रॉन खींचे इस कार्बन से, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब ये पॉजिटिव चार्ज वाला है, कार्बन अनस्टेबल है, इलेक्ट्रॉन कम हो गए इसके ऊपर, इसे इलेक्ट्रॉन चाहिए तो कहां से लेगा? यहां से लेगा। अब ये इलेक्ट्रॉन इधर से लेगा तो इस कार्बन के ऊपर भी आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, स्लाइट पॉजिटिव, मतलब यहां पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा था, यहां कम हो गया थोड़ा पॉजिटिव चार्ज। अब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया, अपने आप को स्टेबल करने के लिए इस वाले कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो इसके ऊपर स्लाइट पॉजिटिव चार्ज। मतलब जो हम इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप से दूर जा रहे हैं, हमारा इफेक्ट थोड़ा डिक्रीज हो रहा है, और 3-4 कार्बन के बाद ये इफेक्ट टोटली खत्म हो जाता है। ये बात भी आप याद रखिए। तो ये था हमारा इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप। अब होते क्या है इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप, जरा वो देखिए। और मैं आपको बताने वाला हूं एक सीरीज लिख के कि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी किसकी है विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन, ठीक है। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी किसकी है, तो वो सीरीज आप लिखेंगे इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप की सीरीज। इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप में सबसे पहले जो आता है, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन विदड्रॉ कर सकता है, सबसे ज्यादा कैपेबिलिटी है उसकी इलेक्ट्रॉन को विदड्रॉ करने की, वो है हमारा NH4 पॉजिटिव अमोनियम आयन। उसके बाद है हमारा NO2, उसके बाद है हमारा SO3H, ठीक है। उसके बाद है हमारा साइनाइड आयन, ठीक है, CN। उसके बाद हमारा कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। उसके बाद हमारा फ्लोरो, उसके बाद हमारा क्लोरीन, उसके बाद आप लिखिए Br, फिर लिखिए आप आयोडीन, उसके बाद एस्टर लिखिए, अच्छा जी, उसके बाद अल्कोक्सी ग्रुप लिखिए, उसके बाद आप हाइड्रोक्सिल ग्रुप लिखेंगे। तो ये थी हमारी सीरीज। अगर फॉर एग्जांपल आपके कार्बन की चेन के साथ F लगा हुआ है फ्लोरीन, और आप ही की कार्बन की चेन के साथ Br लगा हुआ है ब्रोमीन, तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन कौन खींच सकता है? पहले देखिए फ्लोरीन आ रहा है तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन खींच सकता है, ज्यादा माइनस आई इफेक्ट फ्लोरो का होगा एज कंपेयर टू ब्रोमो। तो ये सीरीज थी हमारी किसकी? माइनस आई इफेक्ट की। आइए देखते हैं सेकंड कंसेप्ट प्लस आई इफेक्ट क्या होता है। तो प्लस आई इफेक्ट क्या होगा, जरा वो बताइए। प्लस आई इफेक्ट है कि ऐसा इफेक्ट जिसमें हमारा सब्स्टिट्यूएंट जो कार्बन की चेन के एंड में लगा है वो हमारा कौन सा हो? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग हो, जिसमें हमारा सब्स्टिट्यूएंट कार्बन की चेन के साथ जो लगे उसका काम हो कि वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करे हमारी कार्बन की चेन में, और जो इफेक्ट अराइज होगा उसे प्लस आई इफेक्ट कहते हैं। तो नोट डाउन कीजिए जो बोल रहा हूं मैं। इफ द सब्स्टिट्यूएंट अटैच एट द एंड ऑफ कार्बन चेन इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, द इफेक्ट इज नोन एज प्लस आई इफेक्ट। फॉर एग्जाम्पल ये हमारी कार्बन की एक चेन है और कार्बन की चेन के साथ एक सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है R। अब ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा इस तरफ तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा ना, इसने इलेक्ट्रॉन दे दिए, नेगेटिव चार्ज दे दिया तो R के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया। अब यहां इलेक्ट्रॉन दिए तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब ये नेगेटिव चार्ज वाला है, साथ में देखा इसके ऊपर तो इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, ये तो बिल्कुल स्टेबल बना हुआ है, तो इसने अपना नेगेटिव चार्ज अपना बोझ हल्का करने के लिए इस साथ वाले को दे दिए, ठीक है। तो यहां पे स्लाइड नेगेटिव चार्ज आ गया। मतलब आप ऐसा सोचो ना कि इसने इसे 10 चॉकलेट दिए थे, इसने लिए 10 चॉकलेट, इसने सोचा कि मेरे पास 10 चॉकलेट एक्स्ट्रा है, ठीक है, मैं बिल्कुल स्टेबल था, मैं मस्त था, अपनी जेबें मेरी फुल थी। अब 10 चॉकलेट मुझे इसने एक्स्ट्रा दे दिए, इसके पास तो कोई चॉकलेट ही नहीं है। इसने क्या किया, 5 चॉकलेट इधर दे दिए,
5 चॉकलेट इधर दे दिए, फिर इसने इस वाले को देखा, कहा कि इसके पास तो कुछ है नहीं है, मेरे पास 5 चॉकलेट ने ज्यादा पड़े हुए हैं, तो इसने क्या किया, इसने 2 चॉकलेट इधर दे दिए। ठीक है, तो इस तरीके से इंडक्टिव इफेक्ट जो जो हम दूर दूर जा रहे हैं इंडक्टिव इफेक्ट कम होता है। देखिए इधर कितना था 10, इधर कितना है 5, इधर कितना हो गया 2, तो सब्स्टिट्यूएंट से दूर दूर जाते जाएंगे इंडक्टिव इफेक्ट डिक्रीज हो रहा है, ये बात आप मानिए। ठीक है, तो ये बात थी हमारे इंडक्टिव इफेक्ट की। और इंडक्टिव इफेक्ट वो मैंने देखा कि जो जो हम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप से दूर जाएंगे इफेक्ट वीक होता जाएगा। तो ये था हमारा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का इफेक्ट। अब जरा कुछ ग्रुप लिखिए जिनकी इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा है विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी है हमारे इस ग्रुप की, जो मैं आपके सामने लिख रहा हूं, जिसका नाम है ब्यूटाइल ग्रुप। तो ये है ब्यूटाइल ग्रुप जिसकी सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी है। तो एक ग्रुप मैंने आपके सामने लिखा। सेकंड ग्रुप अब इसके बाद है, उसके बाद है हमारा प्रोपाइल ग्रुप। तो आप लिखिए प्रोपाइल ग्रुप, उसकी टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की इसके बाद। ठीक है, अच्छा उसके बाद आप लिखिए इथाइल ग्रुप। तो ये है हमारा इथाइल ग्रुप की टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की। उसके बाद आपका मिथाइल ग्रुप है, तो ये है हमारा मिथाइल। उसके बाद हमारा ड्यूटेरियम है और उसके बाद हमारा प्रोटियम हाइड्रोजन है। ठीक है, तो ये थे हमारे कुछ ग्रुप जिन ग्रुप की इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की सबसे ज्यादा टेंडेंसी है। तो अगर आपको बोले कि इथाइल और मिथाइल 2 ग्रुप लगे हुए हैं आपकी कार्बन की चेन के एंड में, तो बताइए ज्यादा प्लस आई इफेक्ट किसका होगा? तो आप बोलेंगे हमेशा कि हमारा ज्यादा प्लस आई इफेक्ट किसका होता है? इथाइल का होता है। क्लियर है? अब ये इफेक्ट परमानेंट है, उसका कारण यह है कि जब ये ग्रुप जुड़ जाए, ठीक है, जब ये ग्रुप जुड़ जाए अब ये लगातार इलेक्ट्रॉन खींचता रहता है अपनी तरफ। ठीक है, ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन जुड़ा हुआ है तो कंटिन्यूसली इलेक्ट्रॉन खींचता रहेगा। दैट्स वाई इस इफेक्ट को हम परमानेंट इफेक्ट भी कहते हैं। तो ये है हमारा इंपॉर्टेंट पोर्शन यहां इंडक्टिव इफेक्ट में से, एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, तो पहली एप्लीकेशन आपको नोट डाउन करनी है। इट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटाइन। देखिए, it explain the stability of carbocation. It explain the stability of carbocation. ये हमें कार्बोकैटाइन की स्टेबिलिटी के बारे में बताता है। जरा बताइए कैसे बताता है ये कार्बोकैटाइन की स्टेबिलिटी के बारे में। फॉर एग्जाम्पल आपके सामने 4 कार्बोकैटाइन बनाता हूं मैं। एक कार्बोकैटाइन आप पढ़ चुके हैं, कार्बोकैटाइन ऐसा कार्बन जिस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो। ठीक है, अब सेकंड कार्बोकैटाइन मैं बनाता हूं आपके सामने, वो ये है। देखिए दिस इज सेकंड कार्बोकैटाइन। ये हम थर्ड कार्बोकैटाइन बनाने वाले हैं। आप जरा देखिए, दिस इज आवर थर्ड कार्बोकैटाइन। और ये मैं बनाने वाला हूं फोर्थ कार्बोकैटाइन, जो चौथी तरह का कार्बोकैटाइन है। अब जरा आपको पता होगा कि इन कार्बोकैटाइन में डिफरेंस क्या है। वो वाला कार्बन जिस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, वो किसी भी कार्बन से ना जुड़े, वो 0 डिग्री कार्बोकैटाइन। दिस इज 1 डिग्री कार्बोकैटाइन, दिस इज 2 डिग्री कार्बोकैटाइन, दिस इज 3 डिग्री कार्बोकैटाइन। जिसे ये नहीं पता पुरानी वीडियो लेक्चर देख लीजिए, कार्बोकैटाइन की सबस्टेट में क्लियर हो जाएगा। अब यहां पे कोई भी ऐसा ग्रुप नहीं लगा हुआ जो कि इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा हमारा पॉजिटिव कार्बन एटम को, जो कि कार्बन एटम अनस्टेबल है। और यहां देखिए 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाले ग्रुप लगे हुए हैं। यहां से भी इलेक्ट्रॉन डोनेट हो सकता है, CH3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, अभी बोला प्लस आई इफेक्ट होता है। यहां से भी इलेक्ट्रॉन डोनेट हो सकता है, यहां से भी इलेक्ट्रॉन डोनेट हो सकता है। तो कार्बन जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है उसे 3 जगहों से इलेक्ट्रॉन आके उसका पॉजिटिव चार्ज स्टेबल करने की कोशिश करेंगे यहां पे। लेकिन यहां पे 2 जगहों से होगा स्टेबल, यहां पे 1 जगह से होगा स्टेबल, और यहां पे कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहां से कार्बन हमारा स्टेबल हो सकता है। तो इस केस में प्लस आई इफेक्ट सबसे ज्यादा कहां पे दिखाई दिया? 3 डिग्री में दिया। तो सबसे ज्यादा स्टेबल हमारा हुआ 3 डिग्री, उसके बाद 2 डिग्री, उसके बाद 1 डिग्री, उसके बाद 0 डिग्री। तो प्लस आई इफेक्ट, दैट इज इंडक्टिव इफेक्ट की सबसे पहली एप्लीकेशन ये थी कि उसने हमें कार्बोकैटाइन की स्टेबिलिटी के बारे में बताया कि जितने ज्यादा प्लस आई इफेक्ट के ग्रुप लगेंगे उतनी ज्यादा हमारे कार्बोकैटाइन क्या होगा? स्टेबल होगा। एक एप्लीकेशन होगी क्लियर। चलिए नेक्स्ट एप्लीकेशन देखिए। इट एक्सप्लेन द एसिडिक कैरेक्टर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। इट एक्सप्लेन द एसिडिक कैरेक्टर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। इट एक्सप्लेन द एसिडिक कैरेक्टर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। देखिए कैसे समझाते हैं एसिडिक कैरेक्टर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड।
देखिए आपके सामने मैं ऑर्गेनिक कंपाउंड लेता हूं एक, जिसका नाम है मिथेनोइक एसिड। ठीक है, ये होता है हमारा मिथेनोइक एसिड। आप पढ़ के आए हैं HCOOH। और एक और ऑर्गेनिक कंपाउंड लेता हूं जिसका नाम है हमारा इथेनोइक एसिड। वो क्या है? CH3COOH। इसी को बच्चे ऐसा भी लिख सकते हैं HCO और यहां O और यहां H, और इसी को ऐसा लिख सकते हैं CH3COO और यहां H। अब एसिड क्या होते हैं? एसिड ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जिनकी टेंडेंसी हो इलेक्ट्रॉन को हाइड्रोजन को क्या करने की? लॉस करने की। तो अगर यहां से हाइड्रोजन लॉस हो गया तो हमारा बनेगा HCOO नेगेटिव। HCOO नेगेटिव। अगर यहां से हाइड्रोजन लॉस हो गया तो यहां बनेगा CH3COO नेगेटिव। तो हमें यह जानना है कि जल्दी हाइड्रोजन कौन लॉस करेगा। जितना जल्दी हाइड्रोजन लॉस होगा इतना ही ज्यादा उसका क्या होगा? एसिडिक कैरेक्टर होगा। जितना जल्दी हाइड्रोजन लॉस इतना जल्दी एसिडिक, इतना ज्यादा एसिड वो। ठीक है, जितना जल्दी हाइड्रोजन लॉस उतना ही स्ट्रॉन्ग एसिड वो। अब देखिए ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है। ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, स्लाइट नेगेटिव चार्ज। हाइड्रोजन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, स्लाइट पॉजिटिव चार्ज। यहां भी ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, स्लाइट नेगेटिव, हाइड्रोजन स्लाइट पॉजिटिव। अब ऑक्सीजन की टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की, बिकॉज उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? ज्यादा है। वो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा, डेफिनेटली ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड वीक होगा और टूटेगा मतलब हाइड्रोजन डेफिनेटली यहां से बाहर निकलेगा, प्रोटॉन बाहर निकलेगा, आराम से प्रोटॉन बाहर निकलेगा। तो इसका मतलब एसिड है। प्रोटॉन का बाहर निकलना यह प्रूफ करता है कि एसिड दोनों है। अब बात यहां पे आई कि ज्यादा जल्दी प्रोटॉन कौन सा बाहर निकालेगा? मिथेनोइक एसिड निकालेगा या इथेनोइक एसिड निकालेगा? तो वो डिपेंड करता है हमारे इस वाले हाइड्रोजन और इस वाले मिथाइल पे। देखिए अब इस ऑक्सीजन को भूख है हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन लेने की, इस ऑक्सीजन को भी भूख है हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन लेने की, लेकिन इस ऑक्सीजन की भूख खत्म कर गया हमारा ये वाला ग्रुप CH3 वाला ग्रुप। कैसे खत्म कर गया? अब ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन ले रहा था। हमने क्या किया? देखा कि पीछे एक ग्रुप लगा हुआ है जिस ग्रुप का नाम है मिथाइल। और मिथाइल ग्रुप का क्या काम होता है? वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होता है, प्लस आई इफेक्ट शो करता है। अब ये सोचेगा ऑक्सीजन कि अगर मुझे इस हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन ना मिले तो कोई बात नहीं, मेरे पीछे एक ऐसा ग्रुप लगा हुआ है जो मुझे इलेक्ट्रॉन तो देगा ना। चलो तू नहीं दे रहा हाइड्रोजन, तो मुझे मिथाइल दे रहा है। लेकिन ये ऐसा मजबूर ऑक्सीजन है जिसे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बॉन्ड में से ही इलेक्ट्रॉन खींचने हैं, बिकॉज इसके पीछे कोई ऐसा ग्रुप नहीं लगा हुआ जो कि इसे इलेक्ट्रॉन दे। इसके सर पे हाथ रखने वाला कोई नहीं था, लेकिन इसके सर पे हाथ रखने वाला मिथाइल है। मतलब मिथाइल यहां पे इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, यहां इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला कोई ग्रुप नहीं। इसका मतलब इसके पास ऐसा कोई भी चारा नहीं है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बॉन्ड के अलावा कि वहां से इलेक्ट्रॉन ले। इसके पास कहीं ना कहीं से तो इलेक्ट्रॉन लेने की कैपेबिलिटी है, मिल सकते हैं इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब इसको यहीं से हाइड्रोजन निकालना है और यहीं से इलेक्ट्रॉन लेने हैं। इसका मतलब ये जल्दी OH बॉन्ड को तोड़ेगा और ये लेट OH बॉन्ड को तोड़ेगा। तो हमें पता चला कि हमारा मिथेनोइक एसिड ज्यादा एसिडिक होता है एज कंपेयर टू इथेनोइक एसिड। मिथेनोइक एसिड ज्यादा एसिडिक है, स्ट्रॉन्ग एसिड है एज कंपेयर टू इथेनोइक एसिड। तो ये थी हमारी एप्लीकेशन हमारे एसिडिक कैरेक्टर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में। मोर ओवर एक अच्छी सी एग्जांपल आपके सामने डिस्कस कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने इथेनोइक एसिड दोबारा से लिखता हूं, CH3COOH। ठीक है, CH3 को मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या बच्चे? जरा देखिए, CH3 को क्या ऐसा लिख सकता हूं? C, यहां H, यहां H, यहां H। ठीक है, अब यही सब लिख रहा हूं दोबारा से। इथेनोइक एसिड दोबारा से लिखता हूं आपके सामने, एक बार देख लीजिए क्या ये इथेनोइक एसिड है? क्या ये इथेनोइक एसिड है? हाँ जी, इथेनोइक एसिड है। खोल के लिख लीजिए, इथेनोइक एसिड है। अब जहां हमारा हाइड्रोजन था वहां हाइड्रोजन को निकाल के मैं एक फ्लोरो ग्रुप लगाता हूं, F। देखिए यहां पे वही कंसेप्ट, OH से इलेक्ट्रॉन लेगा, यहां एसिड तो बनेगा। अब इतना जल्दी नहीं लेगा क्योंकि साथ में लगा हुआ है मिथाइल ग्रुप। ठीक है, अब यहां और H से इलेक्ट्रॉन लेगा, डेफिनेटली प्रोटॉन बाहर जाएगा, एसिड बनेगा।
तो जरा यहां देखिए इसके पीछे क्या लगा हुआ है, यहां CH3 नहीं, अब लगा हुआ है CH2 और साथ में एक F है। और F का क्या काम होता है? F होता है सर ऐसा ग्रुप जिसका नाम है -I इफेक्ट वाला ग्रुप। और -I इफेक्ट कौन से ग्रुप होते हैं? जो कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करते हैं। ऑलरेडी इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन की कमी थी, ऑलरेडी ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव था, ऑलरेडी ये इलेक्ट्रॉन का भूखा था। एक ऐसा ग्रुप लगा दो जो कि और इससे इलेक्ट्रॉन खींचे, तो इसके पास तो कोई चारा ही नहीं है इससे इलेक्ट्रॉन लेने के लिए। तो ये वाला हमारा ज्यादा एसिडिक हो जाएगा इस केस में, बिकॉज ग्रुप लग गया हमारा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने वाला। ऑलरेडी ये इलेक्ट्रॉन का भूखा, ऑलरेडी इसने हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन खींचने, एक और ग्रुप ऐसा लगा दो साथ में जो कि और इलेक्ट्रॉन इससे ले रहा है, तो इसने तो इलेक्ट्रॉन जल्दी निकालने हैं यहां से और आपने आपको स्टेबल करना है। तो इस केस में हमारा ये वाला ज्यादा एसिडिक होगा एज कंपेयर टू इथेनोइक एसिड। इसका नाम क्या है? 2-फ्लोरोइथेनोइक एसिड। तो 2-फ्लोरोइथेनोइक एसिड ज्यादा एसिडिक है एज कंपेयर टू इथेनोइक एसिड। तो इन शॉर्ट हम बोल सकते हैं, याद रखिए, ये +I इफेक्ट है, ये -I इफेक्ट हो ना, -I। +I इफेक्ट एसिडिटी कम करता है, -I इफेक्ट एसिडिटी को बढ़ाता है। तो आप लिखेंगे +I इफेक्ट डिक्रीज द एसिडिटी, +I इफेक्ट डिक्रीज करता है एसिडिटी को, एंड -I इफेक्ट इंक्रीज द एसिडिक कैरेक्टर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ये था हमारा हमारा लेक्चर। कंप्लीट जो लेक्चर था हमारा वो इंडक्टिव इफेक्ट पे बेस्ड था। आई होप आपको अच्छे से क्लियर है। नेक्स्ट लेक्चर डिस्कस करेंगे हम इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट पे। थैंक यू।